हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जो बात आपकी सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट करती है उसको रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर अवेलेबल है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना करें। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है और क्या मैसेज है और आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करेंगे। द एम्परर के 7 ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है, आपको इल्यूजन की स्थिति में डालने की कोशिश कर रहा है। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो ये जताना चाहता है या आपको ये रियलाइज करवाना चाहता है कि वो आपसे हर चीज़ में बेहतर है, उसके पास आपसे ज़्यादा पावर है, उसकी क्वालिटी आपसे ज़्यादा है, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है या वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने तरीके से बताना चाहता है या ज़बरदस्ती आपके ऊपर ये सारी चीज़ें थोपने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो आपकी लाइफ में, आपकी करंट सिचुएशन में इस टाइप की चीज़ें कर रहा है जिसमें आप परेशान हो, आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है किसी भी चीज़ को लेके। हो सकता है वो आपका बॉस हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है या आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने आप को सर्वोपरि मान रहा है या अपने आप को हेड ऑफ मेंबर मान रहा है कि वो सबसे बड़ा है, उसमें जितना नॉलेज है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, वो आप में नहीं है। और इसी वजह से वो आपकी करंट सिचुएशन में इस तरह की चीज़ें या इल्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप कंफ्यूज रहें, आप चीज़ों को समझ ना पाएँ। उसने आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं या ऐसा वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है कि उसने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली है और अब जो है तुमको अगर ये चीज़ें अचीव करनी है तो उसके हिसाब से चलना होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है आपके सिचुएशन में, जहाँ पे आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है किसी भी सुझाव की, सॉल्यूशन की, वहाँ भी ये पर्सन अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में आपकी सिचुएशन में ज़बरदस्ती की चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। ऐसी चीज़ें जो इजी तरह से सॉल्व हो सकती है उनको वो आपको ऐसा रास्ता दिखा रहा है, ऐसे सजेशन दे रहा है जो चीज़ें बहुत छोटे में सॉल्व हो सकती है या जो काम कम मेहनत में हो सकता है, अचीव किया जा सकता है, उन चीज़ों को ये पर्सन, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बड़ा बना रहा है। और वो आपको इस तरह का समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह से काम करना या इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करने का तरीका जो वो बता रहा है वो एकदम सही है और उसके हिसाब से चलने से आप
एक अच्छे पोजीशन पे, एक अच्छे पावरफुल पर्सन बन सकते हैं। इस तरह की उसकी कोशिश है, आपके सिचुएशन में दखल अंदाजी वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम से आपको रियलाइज होने लगा है कि ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो इजी तरह से सॉल्व हो सकती है या कम एफर्ट में वो चीज़ें आपको मिल सकती है, उसमें आपको इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बहुत इजी तरीके से आगे बढ़ सकती है पॉजिटिव तरीके से, इस पर्सन की वजह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्डल के रास्ते पर जा चुकी है। या आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि आपकी सिचुएशन और आपकी लाइफ में जो भी अब तक चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में जितनी भी अचीवमेंट आ रही थी डिवाइन की तरफ से, या कोई भी ऑफर या ब्लेसिंग आपके पास आ रही थी, वो आप नहीं देख पा रहे थे। बिकॉज ये पर्सन ने आपको इस तरह से आपके माइंड को डाइवर्ट किया कि आपके सामने जो भी पॉजिटिविटी आ रही थी, या कुछ ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे थे, या कुछ ऐसे रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहे थे जिनको आप नहीं देख पाए। बिकॉज इस पर्सन ने आपके सिचुएशन में आपके सामने इस तरह का इल्यूजन पैदा किया कि आपको समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है, और जो चीज़ें वो दिखा रहा है और जिस तरह से वो आपको चला रहा है आपकी लाइफ में, आपको कभी समझ में नहीं आया कि ये सारी चीज़ें उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा थी। और जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, तब आपने इस पर्सन से दूरी बनाई और आप उससे दूर जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये पर्सन फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहता, और वो चाहता है कि आपकी लाइफ के सारे जो भी डिसीजन है, या जो भी प्रॉब्लम्स है, या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होती है, उन सब का सॉल्यूशन वो आपको दे। आप उससे सलाह मशवरा करें और उसको आप अपना सब कुछ माने, और जो भी आप काम करते, जो भी डिसीजन लेते, आप उससे पूछ के ले। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, या जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आती है, या आप जो भी काम करते हैं, ये पर्सन चाहता है कि उन सारी सिचुएशन का, उन सारी चीज़ों का कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में रहे। वो आपको एक रोबोट की तरह चलाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसके इशारों पे काम करें, आप उसको हर चीज़ बताएं, और उसी के हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती थी। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी, अच्छे ऑफर आपके पास आ रहे थे, लेकिन इस पर्सन की वजह से आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे। आपके सामने एक ऐसा सर्कल, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की इस पर्सन ने कि वो आपकी लाइफ की सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहता था। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आए, पहले उसके पास आए, फिर वो आपके पास उन चीज़ों को अपने हिसाब से डाइवर्ट करे। 8 ऑफ कप्स, तो अब आपको जब ये चीज़ें समझ में आई कि ये जो भी इल्यूजन या जो भी चीज़ें ये आदमी या ये पर्सन आपको बता रहा है, या एक अलग ही जो सिचुएशन आपको दिखा रहा है, सपने दिखा रहा है, वो सब एक प्लान है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सर्वोपरि बताने के लिए, और आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। जो चीज़ें इसने या जो सिचुएशन इसने क्रिएट की है, और आपकी सिचुएशन में जो इसने ऑब्स्टिकल पैदा किए हैं या डिलेज इसकी वजह से जो हुए हैं, वो सारी चीज़ें अब आपको क्लियर समझ में आने लगी, क्लियर आपको नज़र आने लगा। तो अब आप उसके कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ें इस पर्सन को समझ में आने लग गई कि अब उसका जो जादू है, उसकी जो चीज़ें हैं, वो आप पे असर नहीं कर रही है। उसने जो एक अलग सिचुएशन आपके सामने, आपके माइंड में जो रखी है, अब आप उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इस पर्सन को समझ में आ गई है कि अब आप उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगे हैं। तो अभी भी उस पर्सन की ऐसी मंशा है कि वो अभी भी रुक नहीं रहा है, इतना आपको कंफ्यूज करके, आपके सिचुएशन को ख़राब करके, या चीज़ों को डिले करके भी अभी भी वो पर्सन नहीं रुक रहा है। और वो चाहता है और वो कोशिश भी कर रहा है कि आप उसके हाथ से ना निकले, उसके कंट्रोल से बाहर ना जाए।
इस वजह से वो कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आपके सिचुएशन में पैदा करने की कोशिश कर रहा है जिसमें आप उलझ जाए, और उससे निकलते निकलते आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाए कि वापस से आप इस पर्सन के पास जाए सॉल्यूशन के लिए या इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन आपने यहाँ पे मन पूरी तरह से बना लिया कि आपको किसी भी तरह इसके चंगुल से बचना है और इसके कंट्रोल से दूर जाना है, और अपनी लाइफ से इस पर्सन को, जिस पर्सन ने आपकी लाइफ को पूरी तरह से खराब किया है या आपकी जो भी चीज़ें आ रही थी उसको डिले किया है, आप तक पहुंचने नहीं दिया है, तो अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इस पर्सन की बिल्कुल भी एंट्री ना हो। आप इससे कोसों दूर जाना चाहते हैं और इसी वजह से आप कहीं और जाके शिफ्ट होने की कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर आप जहाँ भी रह रहे थे तो इसके एरिया से, इसके दायरे से आप दूर जाने का प्लान कर रहे हैं। और जब आप इसके दायरे से, इसके सर्कल से बाहर जाएंगे तो आपके सामने फिर से सारे रास्ते खुल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी। जो रुकी हुई चीज़ें थी, जो इस पर्सन की वजह से रोकी गई थी, वो सारी चीज़ें आपको फिर से आपके सामने आएंगी और आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, मतलब कि अब जो चीज़ें आपके लाइफ में रुक गई थी इस पर्सन की वजह से, अब वो चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से आएंगी और बहुत जल्दी आएंगी, और बैक टू बैक आपकी लाइफ में वो रिलेशन, वो अपॉर्चुनिटी वापस आएंगी जब आप इस व्यक्ति के सर्कल से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। बहुत से लोग इस पर्सन से दूर जा चुके हैं, इस सिचुएशन से जाके अपनी लाइफ को फिर से शुरू कर चुके हैं। तो कुछ लोग जो अभी तक नहीं निकले हैं इस एनर्जी से, इस पर्सन से, एक पर्टिकुलर एक नेगेटिव पर्सन है या नेगेटिव एनर्जी है आपकी इस सिचुएशन या आपकी लाइफ को जो कंट्रोल कर रही थी, आप उस सारी सिचुएशन से अब बाहर आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है। और 9 ऑफ सोर्स रिवर्स में आए, मतलब कि आपकी जो ओवर थिंकिंग थी या नेगेटिव जो एनर्जी आपकी लाइफ में जो आपकी चीज़ों को बिगाड़ रही थी, अब वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है। रीस्टार्ट आप करने वाले हैं अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई रास्ता या कोई पर्सन ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बाहर आने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। बहुत से लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में रीस्टार्ट कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो अपनी लाइफ में फ्रेश सिचुएशन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग और एनर्जी। आई होप ये रीडिंग और ये एनर्जी किसी न किसी के साथ रेजोनेट की है। जिसके साथ भी की है प्लीज़ कमेंट करें, एनर्जी को क्लेम करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।